परेशानी नहीं है। 3 दिन बाद में जब घर से निकला तो एक स्टॉप में पकड़ा गया मैंने। कोई डर नहीं, आराम से रखने का जाने का। मैंने ऑरेंज जूस पी लिया, निकाल 300, आज सीताफल चल रहा है। बाबा लोग जो होते हैं ना, उनको हम लोग बहुत मानते हैं। नॉर्मली रूरल एरिया में गांव के लोग उनको भगवान के दूसरे अवतार मानते हैं। एक कपल थे, शादी को 6 साल हो गया, कोई बच्चे वगैरह नहीं हुए। तो बाजू वाली आंटी ने सजेस्ट की, देखो आप तो सब कुछ ट्राई कर लिए, कोई फायदा नहीं हुआ, तो गांव में स्वामी जी आए हैं, तो आप उनके पास जाओ, उनका पैर छुओ, वो आपका समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो गई, जब कोई सोल्यूशन नहीं होता है, आदमी भगवान के ऊपर सब कुछ भरोसा छोड़ देता है। तो फिर गई, जाके स्वामी जी के पैर छुए, बोले स्वामी जी ऐसा ऐसा है। बोले कि बेटी परेशानी की कोई टेंशन नहीं है, 2000 रुपए दे दे, मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ, उधर दिया जलाऊंगा, अगर दिया जला दिया तेरे बच्चे वगैरह होंगे। तो ठीक है, दे दिए 2000, स्वामी जी चले गए। 12 साल बाद स्वामी जी फिर गांव में आए। जब गांव में आए तो उनके घर भी जाने का था, जब भक्त रहते हैं उधर। जब घर पे गए तो देखे 12 बच्चे। तो स्वामी जी बोले, बेटी ये सब कौन है? स्वामी जी ये तो सब आपकी ही देन है। समझा नहीं बेटी, ये दिसंबर से जनवरी तक सब कुछ? हाँ स्वामी जी। तो उनके पिताजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इनका पिताजी गए हैं स्वामी जी बद्रीनाथ, किस लिए? दिया बुझाने। दामाद लोग जो होते हैं ना, ससुर सास का बहुत लाड़ प्यार होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। एक ससुर सास थे, उनके 4 दामाद थे। सास ससुर के बीच में कभी कभी झगड़ा होता रहता था, ये तो नॉर्मल है, सर इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर चलता ही रहता है। लेकिन झगड़ा थोड़ा हाइपर हो गया। सास ने डिसाइड ली कि मेरे को सुसाइड करना है, तो डिसीजन ले ली, गई नदी पे कूद पड़ी। बड़ा दामाद ने उनको सेव कर लिया, बचा लिया, तो सास में खुश हो गई। अगले दिन उनको एक 4 व्हीलर खरीद के दे दी, पैसा है बहुत। फिर सेकंड टाइम आया, सेकंड दामाद ऐसे देख रहा है, झगड़ा कभी नहीं होता क्या, मेरे बारी भी होगा, जब उसको 4 व्हीलर मिला, मेरा भी कुछ तो बनता है ना। तो फिर वो कुछ भी करके झगड़ा लगा दिया दोनों के बीच में। तो सास थोड़ा हाइपर थी, फिर गई कूदने, सेकंड दामाद बचा दिया, तो उसका हीरो होंडा का मोटरसाइकिल दे दी। तो फिर तीसरा दामाद सोचने लगा, अरे ये तो बहुत सारे इधर इनाम मिल रहा है, प्राइज मिल रहा है, मेरा भी बनता है। तो फिर तीसरी बारी झगड़ा हुआ, तो सास फिर गई, तो फिर कूद पड़ी, तीसरा दामाद ने बचा लिया, तो उनको एक लूना खरीद के दी। अब चौथी दामाद की बारी आया, बोला कि अगर इनाम ऐसे ही डिग्रेड होता जाएगा, मेरे बारी तो साइकिल पे आ जाता है। तो सोचना पड़ेगा, लेट्स सी। तो चौथी बार हुआ झगड़ा, सास गई, कूद पड़ी नदी में, बचाया गई। लेकिन अगले दिन ससुर ने उनको मर्सिडीज दिया। हम लोग क्या करते हैं ना, डीपली कुछ चीज में नहीं जाते हैं, हमेशा शॉर्टकट को अपनाते हैं, कैसे कि 2-3 पेज पढ़ के एग्जाम निकाल देना है, ऐसे है हमारा फंडा, नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या हुआ, नॉर्मली अभी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की हालत ऐसे हो गया है, 5-7 की रिक्वायरमेंट निकलता है, लेकिन 5000-6000 पब्लिक इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, देखा 5-7 हजार पब्लिक है। एक जो आया है एप्लीकेंट, ही वाज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, देखा ऐसा है 7 वैकेंसी है, 7000 पब्लिक, छोड़ा, जब आ ही गए हैं टाइम पास करके ही जाते हैं, जो भी पूछेगा ऐसे ही आंसर बोल के चला जाऊंगा। तो गया, उसको पहला सवाल पूछे, व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया को आजादी कब मिली? बोले सर 42 को होने वाला था, होते होते 47 हो गया। दूसरा सवाल, कोई फ्रीडम फाइटर के नाम बता सकते हो? सर बहुत सारे हैं, इसका नाम बोलूंगा तो उनका प्रायोरिटी कम हो जाएगा, उनका नाम बोलूंगा तो उनको बुरा लगेगा, तो इसलिए किसका नाम लेना सही नहीं रहेगा। ठीक है, गुड। थर्ड क्वेश्चन, तो इंडिया कितने सैटेलाइट भेजा है? सर फिक्स नहीं बता सकते, R&D भी चल रहा है, रिसर्च भी चल रहा है, तो अभी भी कुछ भी भेज सकते हैं, ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है।
मैं गुनाऊं, लेकिन एक को शॉर्टकट तरीके से जब चाहिए ही था तो वो जब निकला कि बताइए सवाल क्या पूछा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था। बोले कि अरे अभी तो तेरा नंबर आ गया है तो क्वेश्चन पूछने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं खाली आंसर बता देता हूँ, तू जाके बोल देना। आंसर बता, आंसर बता। पहला आंसर 42 को होने वाला था, बोलते होते 47 हो गया। गुड गुड। दूसरा है बहुत सारे हैं, इनका नाम लो तो उनको बुरा लगेगा, उनका नाम लो तो इनका प्रायोरिटी कम हो जाएगा। चौथा ना, तीसरा रिसर्च चल रहा है। गुड। आराम से गया, वॉशरूम में गया, अच्छा मूड होके निकला। मैं कम इन प्लीज? यस कम इन। टेक योर सीट। ओके, आपने ग्रेजुएशन भी किया है, 12th भी किया है, 10th भी किया है। गुड गुड। ओके, what's your date of birth? Sorry sir, I can't hear you. आप पैदा कब हुए थे? सर 42 को होने वाला था। Excuse me? सर 42 को होने वाला था, होते होते 47 हो गया। ठीक है। What's your father's name? What's your father's name? सर बहुत सारे हैं, उसका नाम लो तो उनको बुरा लगेगा, उसका नाम लो तो उनको काम हो जाएगा, उसका नाम लेना कोई नहीं। अरे मैथ रिसर्च चल रहा है। बच्चे लोग नॉर्मली बहुत शरारतें होते हैं। एक स्टैंडर्ड 3 के बच्चे, उसको होम टास्क दिया गया कि ह्यूमन जनरेशन कहां से शुरू हुआ था, हाउ ह्यूमन जनरेशन स्टार्टेड। एक पैराग्राफ लिख के लाने का। तो घर पे आई, मम्मी को पूछी, मम्मी बोलो ना ह्यूमन जनरेशन कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ। बोले बेटा हमारा जो पूर्वज है वो बंदर थे, बंदर से मॉडिफाई होते होते जनरेशन हम ह्यूमन पे आ गए। गुड, नोट डाउन कर ली। तो फिर सोची बच्ची है, पापा को पूछे, पापा भी कुछ सजेशन दे सकते ताकि मेरा पैराग्राफ बड़ा हो सकता है। वो गए पापा के पास, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। पापा बताओ ना ये ह्यूमन जनरेशन कैसे शुरू हुआ। बेटा एक ऋषि थे, वो ऋषि से ह्यूमन जनरेशन शुरू हुआ, इसलिए हमको आर्यपुत्र बोलते हैं। लेकिन मम्मी तो बोल रही थी बंदर से शुरू हुआ था। बेटा मम्मी उसकी जनरेशन की बात Thank you very much. I think